आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। चलिए तो ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें कौन संश्लेषी अंगक है? चलिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, बताइए। ग्राना है कि पत्ती है कि हरित लवक है कि एस्ट्रोमा है? ये इस 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हरित लवक होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? यानी कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है कि किण्वन होती है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कि हरित लवक होता है? तो चलिए इसका आंसर किण्वन। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा अर्धपारगम्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ दोस्त, अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पहला है ग्राना, दूसरा है श्वसन, तीसरा है स्ट्रोमा, चौथा है पत्ती। बताइए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख कर बताइए। चलिए तो इसका आंसर फाइनली बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा श्वसन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? चलिए ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। पत्तियों में कि श्वसन में कि जड़ में कि स्ट्रोमा में? चलिए बताइए, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, बताइए। चलिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्या? पत्तियों में। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में पाए जाते हैं 5 वेश में कि 3 वेश में कि 2 वेश में कि 4 वेश में? आपके सामने 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, इसका आंसर बताइए। चलिए तो फाइनली आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 4 वेश में। ओके, चलिए आगे बताइए कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 30 mg कि 100 mg कि 40 mg कि 20 mg? इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर टिक करना है, बताइए। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हुए फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 20 mg। ओके, चलिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन। वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? चलिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। ग्राना कि श्वसन कि हरित लवक कि स्ट्रोमा? बताइए, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है, कौन होगा? कमेंट में बताइए प्लीज़। चलिए तो फाइनली आंसर इसका हो जाएगा श्वसन, यानी कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन द्वारा होता है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। विस्थापन होगा कि उपचयन होगा कि अपचयन होगा कि संचयन होगा? इस 4 ऑप्शन में से टिक कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइए इसका आंसर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए तो मैं फाइनली आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, यानी कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? चलिए ऑप्शन रासायनिक कि शारीरिक कि प्राकृतिक कि भौतिकी? चलिए इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ, अगर आप सभी को मालूम होगा तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा भौतिक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है 60%, 20%, 80% कि 40%? बताइए इस 4 ऑप्शन में से। चलिए तो इसका आंसर सही होगा 20%। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 90 mmHg कि 120 mmHg कि नन ऑफ दीज कि 150 mmHg? बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो फाइनली आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 120 mmHg होगा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए ऑप्शन है आपके सामने। 350 kg प्रति मोल कि 30.5 kg प्रति मोल कि 3.5 kg प्रति मोल कि नन ऑफ दीज? इसका आंसर बताइए आप सबको मालूम होगा तो कमेंट में बताइए। चलिए तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? पहला आंसर है 2, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 4, चौथा है 1। बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए फाइनली मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा 4। अगर आप सभी को इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुँचे। तब तक लिए थैंक्स, बाय।